जब राशि की आंखें खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। उसे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने फिर आंखें मूंद ली। जब उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि उसने तो नींद की गोलियां खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच कैसे गई। तभी किसी की पदचाप से उसकी तंद्रा भंग हुई। उसके सामने डॉक्टर रंजना खड़ी थी। अब कैसी हो तुम? वे उसका चेकअप करते हुए उससे पूछ बैठी। ठीक हो डॉक्टर, वह धीमे स्वर में बोली। फिर डॉक्टर रंजना सामने खड़ी नर्स को कुछ हिदायतें देकर चली गई। लेकिन राशि न चाहते हुए भी अतीत के सागर में गोते खाने लगी और रोहन को याद करके फूट फूट कर रो पड़ी। थोड़ी देर रो लेने के बाद उसका जी हल्का हुआ और वह न चाहते हुए भी फिर से यादों के मकड़जाल में उलझ कर रह गई। फिर उसे अपने कॉलेज के मस्ती भरे दिन याद आने लगे, जब वह और उसके दो दोस्त रोहन और कपिल कॉलेज में मस्ती करते थे। रोहन मध्यवर्गीय परिवार का सुंदर नौजवान था और कपिल रईस परिवार का गोलमटोल युवक था। मुझसे शादी करेगी तो मुनाफे में रहेगी, कपिल उसे अक्सर छेड़ते हुए कहा। मैं गोलू हूँ तो क्या हुआ, पर देख लेना, जिस दिन तूने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी उस दिन से मेरी डाइटिंग चालू हो जाएगी। यह मुम्हा और मसूर की दाल। राशि कपिल का मजाक उड़ाते हुए कहती, मैं अर्धांगिनी बनूंगी तो सिर्फ रोहन की, क्योंकि मेरे मन में तो उसी की तस्वीर बसी हुई है। फिर मजाक मजाक में सभी जोर से हंस देते। पर कॉलेज खत्म होने के बाद राशि और रोहन अपने रिश्ते को लेकर काफी संजीदा हो उठे थे। लेकिन शादी से पहले जरूरी था कि रोहन अपने पैरों पर खड़ा हो जाए ताकि वह राशि का हाथ मांग सके। वैसे रोहन आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव तो मार रहा था, पर उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। सरकारी जॉब पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना बहुत जरूरी था। अब 3 बहनों के इकलौते भाई के पास इतनी जमा पूंजी तो थी नहीं कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी कोचिंग ले पाता। वैसे उसके पापा अपने स्तर पर उसकी मदद को तो तत्पर रहते थे, पर बढ़ती महंगाई ने उनके हाथ बांध रखे थे। तब ऐसे में राशि ने ही रोहन की मदद का बीड़ा उठा लिया था। वैसे तो राशि भी आगे पढ़ना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी, पर रोहन की मदद के बाद इतना नहीं बच पाता था कि वह खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। फिर उसने खुद से समझौता कर लिया था और अपना कैरियर दांव पर लगाते हुए रोहन की सहायता करना उसने अपना लक्ष्य बना लिया था। तुमसे यूं हर वक्त पैसे लेना अखरता है मुझे, पर क्या करूं, विवश हूँ, रोहन अक्सर उससे भरे मन से कहता। तुम में और मुझ में कुछ फर्क है क्या? फिर वह उसकी गले में बाह डालती हुई कहती, जब अपना सारा जीवन ही तुम्हारे नाम कर दिया है तो अपने और पराये का फर्क बचा ही कहाँ है। फिर धीरे धीरे समय का पहिया घूमा। इधर संघर्षरत रोहन को सफलता मिली तो उधर कपिल अपने पापा के बिजनेस में सेटल हो गया। जब रोहन को पुणे की एक जानी मानी कंपनी में जॉब मिली तब सबसे ज्यादा खुश राशि ही थी, जिसने इस दिन के लिए न जाने कितने पापड़ बेले थे। उसने न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि हर तरह से रोहन की मदद की थी। जब रोहन पढ़ता तो वह सारी रात जागकर उसका हौसला बढ़ाती। वह हमेशा अपने रोहन की सफलता की कामना करती थी। इसीलिए उसे जैसे ही पता चला कि रोहन की जॉब लग गई है, वह बहुत खुश हो गई। रोहन को सामने देख खुशी के अतिरेक में मानो उसके तो होंठ सिल ही गए थे और आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। पगली, अब तो तेरे खुश होने का समय है, रोहन शरारती अंदाज में बोला तो राशि शर्म से पानी पानी हो गई। तब उसने आत्मसमर्पण सा कर दिया था। उसने अपना सिर उसके कंधे से टिका दिया था। जिस दिन रोहन पुणे के लिए गया उस दिन भी कमोबेश उसकी यही स्थिति थी। अपनी मम्मी से कहकर उसने रोहन के लिए नमकीन, अचार, हलवा और न जाने क्या क्या पैक करवा डाला था। अरे कम से कम यह तो बता कि इतना सब किसके लिए पैक करवा रही है। उसकी माँ सामान पैक करते वक्त लगातार उससे पूछती रही, पर वह जवाब में मंद मंद मुस्कुराती रही। रोहन, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर दोस्तों में बांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा,
राशि खाने के सामान से भरा बैग उसे थमाते हुए बोली थी। पर अब जब हम दोनों ने एक होने का फैसला कर लिया है, तो आज से तेरे सारे गम मेरे और मेरी सारी खुशियां तेरी, मोटू राशि का हाथ थामते हुए बोला। गोलू की इस अदा पर राशि फिदा हो गई। अब उसे अपनी माँ की कही बातों का अर्थ समझ में आने लगा था। सच, कितना फर्क है रोहन और कपिल की सोच में। एक वह निर्मोही रोहन है जो अपनी मौकापरस्ती के कारण उसे लगभग भूल ही गया, और दूसरी तरफ कपिल है जो उसका झुकाव रोहन की तरफ होते हुए भी उसे अपना बनाने को तैयार है। सच में कपिल महान है जो इतना कुछ होने के बावजूद उससे सच्चा प्यार करता है। बस कपिल की यही जिंदादिली भा गई थी उसे। उसका वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रहेगा उसके साथ, इसकी उम्मीद अब राशि के अंदर जाग चुकी थी। फिर अचानक ही कपिल उससे बोला, थोड़े दिन बाद होली है, तुझे हमारे घर आना होगा मेरे साथ होली खेलने। कपिल उसे दोबारा बेड पर लिटाते हुए बोला। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। राशि ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। यह हुई न बात, तो तू रंगेगी ना मेरे प्यार के रंग में? हाँ मेरे मोटू। राशि के इतना कहते ही झट से मोटू ने एक प्यार भरा चुंबन उसके गाल पर अंकित किया और फिर शर्मा कर बाहर निकल गया।